अरे तेरी का पगली, ये पर्दा सा काय डाल रखा है हम दोनों के बीच में? ये पर्दा नहीं है, ये दीवार है, दीवार जो हम खड़ा किए हैं हमरे बीच। का है कि आप हमरे लिए अब अजनबी हो गए हैं और कोनो भी शरीफ औरत किसी अजनबी के साथ ना ही सोती है। अरे क्या बात कर रही हो पगली? अरे हम तुम्हारे लड्डू के भैया हैं। अरे आप हमरे लड्डू के भैया नहीं हैं अब। हमरे लड्डू के भैया तो बहुत ही शरीफ थे, बहुत अच्छे थे वो। अरे तो तुमने कौन सा हमें राह चलती लड़की का दुपट्टा खींचकर भगते देख लिया हैं? बोलो तो सही। अरे तेरी या नहीं आइए, सब देखे हम, आपका वो टीवी का प्रोग्राम देखे रहे। आप कितना अश्लील बातें कर रहे थे उसमें। अश्लील बातें करते रहे? हम का बोले वाला? अच्छा, आप ही नहीं बोले कि कभी कभी मर्दों का पैर फिसल जाता है, उका उके मन पर काबू नहीं रहता है, और कब तक घर का बिरयानी खाएंगे। कभी कभार बाहर का कबाब भी खा लेना चाहिए, है ना? नहीं पगली, देखो इसमें अश्लील बात क्या है? तुम हमारी बात का मतलब नहीं समझी। सब समझते हम, इतने भी बॉडम नहीं हैं। शादी के बाहर रिश्ता रखने को आप सही कैसे ठहरा सकते हैं? हमको तो विश्वास ही नहीं हुआ। अरे पगली, हमने यही तो कहा ना, तुम्हारी बात का मतलब ही नहीं समझी। अच्छा एक बात बताओ, हमने ई कब कहा कि बाहर वाली के चक्कर में घर वाली को छोड़ दो? कहा क्या कभी? बताओ। अरे आप ऐसा काहे बोलेंगे? आपके कहने का मतलब तो ये था कि घर वाली को भी रखो और बाहर वाली को भी रखो। पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में और पेट चूल्हे में। नहीं देखो पगली, क्या है ना, ये सब भावनाओं का खेला है। देखो मनी मन किसी को चाहना, अपनी मोहब्बत का फूल खिलाना, बस इसमें नुकसान क्या है पगली? देखो हमने ये तो नहीं कहा ना कि घर मतलब बाहर वाली का बोझ अपने कंधे पे डाल के दौड़ो। कहा क्या था? चुप कीजिए आप। शर्म भी नहीं आता है, अपनी पत्नी के सामने ऐसा बातें कर रहे हैं। ये सब हम कछु नहीं जानते लड्डू के भैया। हम तो केवल इतना जानते हैं कि पति पत्नी को अपने रिश्ते के बाहर यहाँ वहाँ ना ही देखना चाहिए, एक दूसरे के साथ हॉर्नियस्ट रहना चाहिए। हॉर्नियस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अब यही तो तुम्हारी छोटी सोच है ना। अरे अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलो, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ले जाओ। कब तक कुएं की मेंढकी बन के रहोगी? दुनिया बदल रही है पगली, तुम्हें भी अपने आप को बदलना चाहिए। हाँ, क्या बदलना चाहिए? देखो वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बता रहे हैं कि अगर कभी तुम्हें ऐसा लगे कि हम मन ही मन किसी को चाह रहे हैं तो तुम वो बात को दिल को मत लगाना, ठीक बा? दिल को नहीं तो क्या फेफड़ों को लगाएंगे? शर्म भी नहीं आता है ऐसा बात करते हुए। अरे पगली देखो, अब तो यही तो तुम्हारी छोटी सोच है ना। देखो पगली, अगर मन ही मन किसी को चाहना या मतलब मीठी मीठी बातें करना, तो इसमें पत्नी का क्या जाता है? तुम औरतों को ना पतियों की छोटी छोटी खुशियां देखी नहीं जाती। ये कौन जाकर आम के बगीचे से आम तोड़कर खाने का बात नहीं है। अपनी पत्नी के दिल को तोड़ने का बात है, रिश्ते को तोड़ने का बात है, और हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। ठीक है तो मत समझो, समझी? मेंढकी बंद कर रहा हो। लेकिन कल ये जो पर्दे की दीवार ना, इसको हटा के ईंट की दीवार खड़ी कर देना, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता। जा रहे हैं सोने के लिए हम। ठीक बा। अरे सुनो तो, अरे क्या कर रही हो पगली? क्या हो रहा है हमारे जीवन में? हाय दिया, हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि लड्डू के भैया का सोच इतना घटिया है, इतना घटिया। God, this Vibhu, I hate him so much. नल्ला तो ये हमेशा था ही, चरित्रहीन कब से हो गया?
टीवी पर कहे गए तिवारी जी के बातों से आप भी परेशान हैं? अनीता जी सच्ची में वो टीवी पर जो भी बोले रहे ना, वो सब सुनने के बाद ना हम बहुत ही ब्रांडी फील बैक कर रहे हैं। एंग्री, वो एंग्री होता है। सही पकड़े हैं सच्ची, लेकिन हम कभी पकड़ ही नहीं पाए कि लड्डू के भैया के अंदर ऐसा ऐसा बातें दबा पड़ा है। बताइए। आपका तो ठीक है अंगूरी जी, आप तो वैसे भी स्वीट हैं, इनोसेंट हैं। मुझे इस वक्त खुद पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मैं विभू के ये थॉट्स आज तक कैसे नहीं पढ़ पाई। नहीं, एक्चुअली ना गलती विभू की या तिवारी जी की नहीं है, गलती ये समस्त पुरुष जाति की है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। और टीवी पर कहा बोल रहे थे दोनों कि औरतों को अपना सोच बदलना चाहिए। औरतों को अपनी सोच नहीं बदलना चाहिए, इनके अपने हस्बैंड बदलना चाहिए। इन्हें मजा चखाना चाहिए, तभी सुधरेंगे। हाँ, इसके लिए तो क्या किए हम पता है, सुबह आलू का पराठा बोल के मिर्ची का पराठा खिला दिए। अंगूरी जी, अब ऐसे छोटे मोटे रिवेंज से काम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात, नंबर 1, हमें इन्हें मजा चखाना होगा, और नंबर 2, हमें ये रियलाइज कराना होगा कि इनकी सोच कितनी बुरी है। दुनिया में सब कुछ बुरा है सिवाय 2 चीजों के। एक, आपका चेहरा जो दिल धड़का दे। दूसरा, हमारी कंपनी की साबुन की टिकिया जो आपका हुस्न चमका दे। आप मिस्टर, नाचीज को कामेश गुप्ता कहते हैं, लेकिन आप शॉर्ट में मुझे रोमियो कह के भी बुला सकती हैं। मैं सिर्फ आपको मिस्टर गुप्ता कहूंगी और एक ही बात कहूंगी कि अगर दोबारा आपने हमारे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो आपके धड़कते हुए दिलों को परमानेंटली बंद किया जाएगा। क्या समझे? यही कि मुझे यहाँ से फौरन निकलना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट। तो मैं क्या कह रही थी? आप वो पतियों को मजा चखाने के लिए 1 2 3 बोल रही थी। हाँ, तो हमारे पतियों को हमें मजा चखाना होगा, और उसके लिए लेकिन मिल गया। कहाँ मिल गया? आइडिया। ओके। मिस्टर गुप्ता, इधर आइए। मारेंगी तो नहीं? नहीं, हम मारेंगे नहीं, आइए ना। यस मैडम। मिस्टर गुप्ता, क्या आप हमारी मदद करोगे? मैं आपकी हर मदद करूंगा, आखिर आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। ओह गॉड, ये बहुत ही चिप्पू टाइप का है, लेकिन विभू और तिवारी जी को सबक सिखाने के लिए इसकी हेल्प जरूरी है। ओके। ये क्या कर रहा है बे? आधे लीटर दूध को 1 लीटर बना रहा हूं। अरे वाह, तू तो बड़ी दुधारू गाय है। जितना दूध तो गाय नहीं देती, तूने उससे डबल दे दिया। आखिर अपने ही घर में चालबाजी क्यों? जो मैंने दूध से पैसे बचाए हैं ना, उन पैसों से तेरे साथ जुआ खेलूंगा और जीतूंगा, और इतना जीतूंगा कि उन पैसों से फिर मैं एक दूध की डेयरी खरीदूंगा एंड लोग मुझे बुलाएंगे द मिल्क मैन। मिल्क मैन नहीं, शेख चिल्ली। हाँ। भाई साहब, पीली कलर का कच्छा मिल जाएगा क्या? नीले रंग का मिल जाएगा, चलेगा। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत लोग पहन रहे हैं, चलेगा। पीले कलर का है तो 2 बना, कानपुर में बहुत सारी दुकान अरे है। अरे रुक, अरे यार, क्या तू यार नाराज हो गया इतनी जल्दी? 2 मिनट में लेके आ रहे हैं नीला। पीला ना? पीला। हाँ पीला। ले भाई। कितने का है? 100 रुपये का। नया है ना? और इसका डब्बा कहाँ है? देख भाई, अगर डब्बा चाहिए ना तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा तुझे? नहीं, ठीक है। ठीक। भाई साहब, ये दाग किस चीज का है?
क्या है, प्रिंटिंग के वक्त ना थोड़े बहुत दाग रह जाते हैं, 2-4 दिन पहनेगा तो अपने आप मिट जाएंगे, ठीक है? लेकिन दाग काफी गहरा है। जालिम यार, चाट खाने को बड़ा मन है रो यार। चाटो खा ले, बकवास कर रहे हो, जासूसी को धंधो चल ना रहो। ये गप्पी ते चाट वालों तेरे को ससुर लगता है क्या, तो फ्री में चाट खिलाओ? जब तक टिल्लू जिंदा है अपने दोस्तों को भूखा नहीं बनने देगा। तुम जाओ, ऑर्डर करो, जो खाना है खाओ, बकरा मिल जाएगा मेरी जान। आओ जाओ क्या, चलो तू भी साथ में चल। आजा आजा, छोरी देखने जा रहे हो। गप्पी 3 प्लेट पापड़ी चाट बना दे मलाई मार के। हाँ हाँ, लेकिन पैसे ले आए हो क्या? डोंट वरी डियर, वी आर वर्ल्ड फेमस कानपुर जासूस। पेमेंट मिल जाओ तेरो, चिंता मत कर। बकरा आ रही है इधर, कोई करेक्टर में आ जाओ। या रेडी? हाँ यार गाइस, वो मर्डर केस को कहा वो? डार्लिंग, इट इज ओपन एंड सूटकेस। हीरे कातिल के गुर्दन में छिपे थे। गॉड, हो गया? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा हुआ है? अबे तुम तीनों तो उनमें से हो कि अगर अंधेरे में तुम्हारा हाथ खो जाए ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि हाथ कैसे ढूंढ के निकालें। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, शायद तुमने ठीक से हमारी काबिलियत नहीं जानी है। Alright. हमने बहुत से लोगों की प्राइवेट वीडियो निकाली और इस मामले में हम तीनों बहुत तेज हैं। अच्छा, आपने किसकी किसकी प्राइवेट वीडियो निकाली, जरा बताइए। जरा सर को ये वीडियोस दिखाइए। ये प्लीज वॉच। ये क्या कर रहा है बे? आधे लीटर दूध को 1 लीटर बना रहा हूँ। आखिर अपने ही घर में चालबाजी क्यों? जो मैंने दूध से पैसे बचाए हैं ना, उन पैसों से तेरे साथ जुआ खेलूंगा और जीतूंगा, और इतना जीतूंगा कि उन पैसों से फिर मैं एक दूध की डेयरी खरीदूंगा। ये क्या बदतमीजी है? अगर मैं चाहूं तो मैं तुम तीनों को पुलिस में दे सकता हूं। भैया आप भी नहीं जानते हैं, हम ये वीडियो भाभी जी तक पहुंचा देंगे। यहाँ से किया सेंड, बाद में बज गया आपका बैंड। बेटा तुमने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं ये कह रहा था कि हाँ, मैं पुलिस में दे सकता हूं, लेकिन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारे हमारे पुराने रिश्ते हैं, छोटे भाइयों की तरह हो। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि मैं तुम्हें पुलिस में दूंगा। नहीं भैया, आप भी लगभग हमारे बड़े भाई के जैसे आ गए। That's right. इसलिए हम ऐसा वैसा कछु नहीं करेंगे। बस एक छोटी सी विनती है आपसे। हाँ, करो। अगर आपके पास कोई भी जासूसी का काम आए तो बस हम तीनों को याद कर लीजिएगा। कोर्स कहने वाली बात ही नहीं है यार। एक छोटी सी विनती मेरी भी है। जी कहिए। ये वीडियो डिलीट हो सकता है क्या? जी हमसे ना हो पाएगा, इसको तो हम संभाल के रखेंगे। क्यों टीका? भैया आप हमारे भैया हो, है ना? इसको देख देख कर हम आपको याद करते रहेंगे। भैया याद करना बेटा, जरूर याद करना, लेकिन सिर्फ अकेले में। हाँ, भैया जी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको भाभी के सामने कभी भी याद नहीं करेंगे। थैंक यू। बस छोटो सो इतो सो चार्ज देना पड़ेगा। चार्ज? कैसा चार्ज? बस गप्पी का बिल पे करना है। हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं कितना हुआ तेरा? 650 रुपया, पिछला भी बाकी है ना। ये रख ले, बाद में देखेंगे। लो भैया अपनी चाट पकड़ो। लाओ लो। अरे ले, भूख के मारे जान निकल रही है। गाइस, ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट को इंतजाम तो है गो, रात के डिनर का इंतजाम कैसे होगा यार? ये करो। अगर डिनर में टिल्लू आप लोगों को बकरा खिलवाए तो कैसे रहेगा? वो कैसे होगा भाई? बकरा इधर ही को आ रही है, बड़ा तगड़ा बकरा है। पूछवा लो। और कमीनो, कैसी चल रही तुम्हारी जासूस कंपनी है? कब बंद कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब होगा भैया, क्यों बंद करेंगे? मेरे बेटे, जिस धंधे में चवन्नी भर का धंधा ना हो उसे बंद ही कर देना ठीक है। ऐसा है सेठ जी कि हमने कुछ लोगों की प्राइवेट वीडियोस निकाली हैं। अच्छा, कमाने को तो हम कमा सकते हैं, लेकिन कमीनेपन से कमाना नहीं चाहते। कौन सी वीडियो है, जरा दिखाओ। गाइस जरा भैया को चखाना तो। चखिए। लुक एट दिस। तुम्हारी
कितने का है? 100 रुपये का। नया है ना, और इसका डब्बा कहाँ है? देख भाई, अगर डब्बा चाहिए ना तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा तुझे? ये क्या है बे? मिस्टर टीका, या अगर ये वीडियो कानपुर में वायरल हो गया तो सेठ जी का क्या होगा? भैया ट्रेंड है जाएंगे। क्या लोगे मेरे बेटू? भैया 3 तंदूरी और 3 अंग्रेजी की बोतल, वो भी ब्लैक स्कॉच। ठीक है, कर दूंगा बंदोबस्त। तुम सोई नहीं? और ये किससे चैट कर रही हो? मेरी दोस्त है। कौन सी दोस्त? वही अपनी। अरे कमाल है, जिससे चैट कर रही हो उसका नाम भी याद नहीं है तुम्हें? ये तो कमाल है। याद है ना, मीनल से चैट कर रही थी मैं। मीनल? हाँ हाँ। रात को 9 बजे सोने वाली पार्टी है वो तो। And look at the time right now. बट मीनल लंदन में है और लंदन में अभी सुबह है, तो वो टाइम डिफरेंस है ना, इसलिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन बट मीनल लंदन में है और लंदन में अभी सुबह है, तो वो टाइम डिफरेंस है ना, इसलिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्या चैट कर रही थी? मीनल लंदन की फोटोज भेज रही थी मुझे, और मैं भी फोटोज देख रही थी, क्योंकि मैं तो फोटोज ही देख सकती हूँ, क्योंकि तुम तो मुझे कहीं भी ले जाने से रहे। भले ही मैं पैसे नहीं कमाता हूँ बेबी, पैसे तुम ही कमाती हो। क्या? लेकिन उन पैसों को जो तुम कमाती हो उसको कहाँ सेट करना है, मेरा मतलब है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे क्या करना है, तो मैं जानता हूँ ना। आप डू इट। ऐसा ना हो कि तुम कमाती रहो कमाती रहो कमाती रहो और फिर उन पैसों का क्या करेंगे, कहाँ ठूसेंगे उन पैसों को? So we need to invest that money. Well, thank you. इतनी रात को कौन आया होगा? मुझे क्या पता। मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। जा रहे हो ना? क्या? अरे मीनल, तुम तो लंदन में थी ना? काश होती यार, बट मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है। लंदन जाना तो दूर की बात है, मैंने तो नमस्ते लंदन पिक्चर भी ना आधी देखी है। लेकिन वो तो अनु। नहीं विभू, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, अनु से मिलने नहीं आई। वो एक्चुअली क्या है ना विभू, मैं बहुत मुसीबत में हूँ यार। वो मेरा वाला मतलब अनुराग जो है ना, वो मुझसे रूठ गया यार विभू। तो क्या तुम उसे लंदन छोड़ाई? अरे विभू होश में आओ, मैं यहीं पे हूँ और अनुराग भी यहीं पे था, हम दोनों में से कोई लंदन नहीं गया था। विभू यार, अनुराग ना मुझसे रूठ गया, हमारा झगड़ा हो गया और वो ना कहीं बाहर चला गया। तुम एक काम करो ना, तुम प्लीज उसे मना दो ना, वो वापस घर पे आ जाए। ठीक है विभू, चलो हाँ मैं चलती हूँ। ठीक है? लंदन जा रही हो? नहीं विभू, मैं और अनुराग चले जाएंगे लंदन, तुम पहले प्लीज उसे मना लो ना, ताकि वो घर पे आ जाए। ठीक है विभू, बाय। ये लंदन नहीं गई थी तो अनु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर ये लंदन नहीं गई थी तो अनु ने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर अनु इसके साथ चैट नहीं करती थी तो हंस हंस के किसके साथ चैट करती थी? गॉड। हेलो, हाँ अनु, तूने जैसा बोला था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। विभू के दिल में ना शक का बीज पड़ चुका है। वो तो बेचारा ना शरीक हो जा रहा होगा कि पता नहीं मैं यहाँ पे हूँ तो तू किससे बात कर रही थी। चल हाँ हाँ,
हाँ, अब तू अपनी ना गृहस्थी खुद ही संभालियो, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बाय। ठीक है, जे का कर रहे हो तू? चेक कर रहा हूँ का यही कि ये कहीं नकली तो नहीं है। यार, लेकिन सूंघ के तो कुत्ता चेक करते हो। कहो कैसा हो? एक क्लाइंट आया था। का बात कर रहे हो? ये तो अच्छी बात है, लेकिन तेरे मुंह के लटक रहे हुए। का कैसे? क्लाइंट का नाम था लड्डन भाई। उनकी बीवी और कुत्ता खो गया है। ओ, तो केस जा है कि वाको ढूंढ के लेके आना हुआ है? लेकिन यार, कुत्ते के पैसे भी मिलेगो या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री होएगो? देखो इलिटरेट पर्सन, कमार आदमी, हमें सिर्फ कुत्ते को ढूंढ के लेके आना हुआ है, क्योंकि कुत्ता ही हमारो रडार टारगेट होगो और उसके पीछे पीछे जाएंगे, वही हमें मालकिन तक पहुंचाओगो। वही हमें मालकिन तक पहुंचाएगा। अबे बावले, हमें बीवी ढूंढनी कब है? का मतलब? मतलब यह है कि लड्डन भाई कह रहे हैं कि ऐसा चक्कर चलाओ कि बीवी घर वापस ना आए, लेकिन कुत्ता सही सलामत घर वापस आ जाए। यार जैसी सुना, टिल्लू का दिमाग भिन्नोट हो गया। मैंने कहा यार हमारी ये दिन आ गए, कह रहे हैं कि बीवी घर ना आए, कुत्ता घर आ जाए। मैंने कहा लाना तो ऐसे यार केस पर। टिल्लुआ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कमिश्नर अंकल की नजरों में हम कैसे ऊपर उठे? जालिमो, अब तो पुलिस ही हमें कोई केस दे दे तो बात बने। पर कमिश्नर अंकल हमें केस देंगे क्यों? हम क्या मॉडर्न कॉलोनी के हीरो हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं? क्यों देंगे यार वो? मेरे दिमाग में एक आइडियो है गो। अबे क्या देख रहा है? यार मैं देख रहा हूँ तेरे भूसा भरे दिमाग में आइडियो कहाँ से आ गो। आइडिया क्या है? गोलमाल।